अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाज़िर है इस वक्त की ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास इवेंट है या जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड जो कि आप काफ़ी अरसे से देख रहे होंगे कि 2900 और से ऊपर बढ़ते ही चला जा रहा है और $3000 के करीब इसको आना था और आज आ गया है। $3010 पर आउंस का इसने हाई किया है फ्यूचर्स मार्केट में और 2995-96 का हाई किया है स्पॉट कैश में। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो आइटम जो कि आज से 30 इयर्स के करीब तकरीबन जो कि $250 पर आउंस के हिसाब से चलता था वो आज $3000 को क्रॉस कर गया है। तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि सोने की कीमतें ना रुकने का तहिया उन्होंने किया हुआ है। और आज भी आप देख लीजिए कि 3000 का बैरियर इसने तोड़ दिया है और 3000 के जो एक बेंचमार्क रेट था वो भी क्रॉस कर गया है। अच्छा, इस हवाले से अगर हम देखें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जो ऐलान किया था कि जनाब वो 10% चार्जेस लगाएंगे चाइना के ऊपर और 25% ब्राज़ील पे और 25% जो है कनाडा पे लगाया जाएगा डिफरेंट कमोडिटीज़ के हवाले से। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इस के बाद से हम ये देख रहे हैं कि हर आइटम में इवन के स्टॉक्स ठीक है वो थोड़ा सा डाउन हुए लेकिन स्टॉक्स में भी तेज़ी के इम्कानात रोशन हैं। स्टॉक्स जो कि S&P 400-500 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल का शिकार हुई और अभी दोबारा हम देख रहे हैं कि मार्केटें दोबारा ऊपरी सतहों पर जा रही हैं। लेकिन ये एक ट्रैपिंग पॉइंट तो होता है कि जनाब मार्केटें इतनी निचली सतहों पर आ गई तो अब ये ऊपर कैसे जाएंगी, तो इट्स डिफरेंट मैटर। लेकिन ये कि मार्केटें ऊपर चली जाती हैं तो आज इसी तरीके से आज जिस तरीके से सोना अपनी तमाम हदों को क्रॉस करते हुए अपने लाइफ हाइज बनाता चला जा रहा है, इसी तरीके से S&P स्टॉक्स यानी जो नेस्डैक और डाउ जोन्स हैं ये भी हायर नोट्स पे चले जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आप अगर दूसरे आइटम को देखिए, इवन के जो कॉपर है, जो कॉपर ने तकरीबन 5.25 का इसने लाइफ हाई किया था, ये भी अपने लाइफ हाई के पास पहुंच गया है। यानी कॉपर वो आइटम है जिसको एक ज़माने में ये कहा जाता था कि ये नापैद हो रहा है, ये मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट निचली सतहों पर आई। लेकिन आज दोबारा से कॉपर जो है वो $4.92 के हिसाब से आ चुका है। तो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर की बात अगर मैं आपसे करूं तो वो $33-34 पर आउंस के हिसाब से चल रहा है। लेकिन इसका जो लाइफ हाई है वो भी हमने देखा था कि 60 के करीब, $55 के करीब पहुंच गया था। अभी भी लोग इस कशमकश में है कि कहीं सिल्वर की कीमतें जो हैं निचली सतहों पर ना आ जाएं। लेकिन सिल्वर की कीमतें भी आप देखिए कि $34-35 के हिसाब से जो ये चल रहा है ये भी ऊपरी सतहों पर आ जाएगा। जिस तरीके से आप कॉपर देख रहे हैं कि कॉपर को जो कि निचली सतहों पर आ गया था, आज ये दोबारा अपने हायर नोट्स पे ही जा रहा है। तो कॉपर है, सिल्वर बहुत सस्ता भी चल रहा है, $34 पर आउंस के हिसाब से है। गोल्ड आप देख रहे हैं कि ऑल टाइम हिस्ट्री हाई क्रॉस कर गया है, 3000 का बैरियर इसने क्रॉस कर लिया है। तो सिल्वर की कीमतों में भी हम हायर नोट्स पे इसको देख रहे हैं। जिस तरीके से कॉपर की कीमतें ऊपरी सतहों पर चलती चली जा रही हैं। अच्छा, अब ये 3 मेटल आइटम है, एक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ये तीनों में सोना अपने तमाम लाइफ हाइज जो है वो तोड़ चुका है और ऊपरी सतहों पर चलता चला जा रहा है, जिसकी बेसिक वजह जो है वो ईरान और ब्राज़ील और कनाडा के ऊपर जो डिफरेंट टैक्सेस लगाए हैं, ये बात कवी तौर पर कही जा रही है कि ट्रंप जब से आए हैं 1.5-2 महीना हो गया है, वो डिफरेंट टैक्सेस लगाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोना जो है वो बढ़ते ही चला जा रहा है।
अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे आइटम हैं, इवन के जो करेंसी आइटम है, करेंसी आइटम में भी आप ये देख रहे हैं कि हायर नोट्स पे बहुत ज़्यादा हो गया है और 1.0 900 920 950 का हाई कर दिया यूरो ने, इसी तरीके से 1.2950 का हाई कर दिया स्टर्लिंग ने, जापानीज येन जो है 147 के लगभग चल रहा है। ये तमाम करेंसीज जो है वो हायर नोट्स पे चलते चले जा रहे हैं। लेकिन अब ये कहना है कि जनाब स्विस फ्रैंक है या यूरो है, यूरो का 1.0950 का बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ से मार्केट जो है क्रॉस नहीं करेंगी। आई फील कि क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सोने की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कोई कीमतें जो है वो निचली सतहों पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पूरी दुनिया का मॉडल जो है वो चेंज हो गया है। वो चेंज इस तरीके से हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिफरेंट टैक्सेस लगाए 25 और 10%, इस वजह से दुनिया की हर चीज़ जो है वो महंगी होती चली जा रही है। अब सिवाय ये कि स्टॉक्स को आप देखें, स्टॉक 400-500 पॉइंट S&P जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुई है, लेकिन आई फील कि ये स्टॉक्स भी ऊपरी सतहों पर चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोना अपने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ तेज़ी की तरफ नमूदार है, इसी तरीके से इस स्टॉक्स की मार्केटें भी अपर लेवल पे चली जाएंगी। हालांकि सोने का जो लेवल है वो 3,400 3,800 डिफरेंट चैनल्स पे बताया जा रहा है। डिफरेंट इवन के जो मैरिल लिंच है या डिफरेंट जो साइट्स हैं वो इसको ऊपरी सतहों पर बता रही हैं। अब देखना है कि सोने की कीमतें कहाँ रुकती हैं, कहाँ से वापसी का सफ़र ये तय करती हैं, ये नोबडी नोज़। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है वो 2970, जिस तरीके से इसका 2970-72 का लाइफ हाई था, वहाँ से मार्केट ऊपरी सतहों पर चली गई, यानी तकरीबन $35 $35 ऊपर जा चुकी हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सोने की अगर हम बॉटम की बात करें तो 2975 का बॉटम हो सकता है, लेकिन अभी तक कहीं उम्मीदें बरकरार नहीं हैं। आज इस महीने का दूसरा हफ्ता ख़त्म हो रहा है, जुमे का दिन है, लेकिन मुसलसल मार्केटें हायर नोट्स पे चलती चली जा रही हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टैक्सेस लगाने की बातें हुई हैं, क्या उसकी वजह से ही सोने की कीमतें ऊपरी सतहों पर जा रही हैं या कोई और वजह है। दूसरी वजूहात हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दूसरी तरफ हम स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं कि वो निचले सतहों पर आई हैं, 400-500-600 पॉइंट S&P निचली सतहों पर गिरी हैं, लेकिन इसकी भी बारी ऊपरी सतहों पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। आज जुमे का दिन है, आज वीकली क्लोजिंग है। आज हम देखते हैं कि सोना अपने नए हाइज बनाता है या नहीं बनाता, स्पॉट में 3,000 को ब्रेक करता है या नहीं करता, और $3,010 जो अभी इसने हाई किया हुआ है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ने, वो टूटता है या नहीं टूटता। लेकिन दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जो कि आज हमें देखना पड़ेगा। तो ये आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है वो यही है कि सोने की कीमतें ऊपरी सतहों पर जा रही हैं। नोबडी नोज़ कि कहाँ पर जाके ये रुकेगा और कहाँ पर इसका इख्तिताम होगा इसके हाई नोट्स पे जाने का। तो देखते हैं, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और इसको चेक में रखते हैं कि मार्केटें कहाँ तक ऊपर जाती हैं। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। यासीन, कराची।